नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज हम बम्बई के अटल सेतु की बात करेंगे। उसमें बड़ी लंबी चौड़ी दरार पड़ गई है, उसके रैंप में दरार पड़ी है, सेतु में अभी नहीं पड़ी है। उसके खंडन भी आ रहे हैं। जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के फडणवीस, उन्होंने बड़ी नाराज़गी व्यक्त की है जब मीडिया में ये खबरें और ये उनका वीडियो जो वायरल हो रहा है अटल सेतु को जाने वाले मार्ग पर जो दरार लंबी चौड़ी है। इस मामले में वो कुछ भी कहें, लेकिन दरार तो दरार है, वो पड़ गई तो पड़ गई, और जिसने घोटाला किया है वो पकड़ में आएगा कि नहीं आएगा ये बात की बात है। लेकिन कांग्रेस ने इस मामले को बड़ा तेज़ी से उठाया है और इस पर 18 करोड़ रुपए का घोटाले का आरोप लगा है। उन्होंने बाकायदे उस दरार को देखा है। वहाँ के जो महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, वीडियो उनका भी हम दिखाएंगे। और बाकी हम जो चीज़ें हैं, आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। और अभिसार शर्मा के माध्यम से हम कुछ चीज़ें आपको यहाँ दिखाने की कोशिश करेंगे, वो देखें। उन्होंने कई मसले उठाए हैं कि जहाँ जहाँ अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर और भारतीय जनता पार्टी के दूसरे महापुरुषों के नाम पर जो योजनाएं बनी हैं, उनमें जहाँ नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किए, उन सब में घोटाला सामने आ रहा है। सब में दरारें पड़ी हैं, जहाँ जहाँ मोदी गए हैं वहाँ। तो ये सारी चीज़ें आप देखिए इस वीडियो में, मैं आपको दिखाता हूँ। क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बताया था। सबसे बड़ी बात, ये वही अटल सेतु है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया था। जी हाँ, ऐसी ढेरों योजनाएं जिनका उद्घाटन प्रधानमंत्री करते हैं, मगर उसके बाद उन पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लग जाता है। अब उस अटल सेतु को लेकर कांग्रेस 18,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगा रही है। और क्यों, मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, अटल सेतु को जाने वाला रैंप मतलब जो सड़क चढ़ाई करती है अटल सेतु की तरफ, उसमें इतने बड़े बड़े जो हैं वो दरारें सामने उभर कर आ गई हैं। इतनी बड़ी बड़ी दरारें। देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि साहब, दरारें अटल सेतु पर नहीं है, दरारें सिर्फ उस रैंप पर है, उस सड़क पर है जो अटल सेतु की तरफ जाती है। आज मैं देवेंद्र फडणवीस से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। आपके सामने 3 अन्य योजनाएं रखना चाहता हूं, और ये जो तीनों योजनाएं हैं, इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया था। सबसे पहले उज्जैन के जो सप्तऋषि थे, आपको याद है, हवा का एक झोंका आता है, एक हल्की सी आंधी आती है और उज्जैन के मंदिर के सप्तऋषि ढह जाते हैं, बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं। इसका उद्घाटन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। याद कीजिए, भ्रष्टाचार की इतनी बड़ी योजना, मगर आज तक किसी पर इसकी गाज नहीं गिरी है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया था। 1 साल भी नहीं गुजरा था दोस्तों, और उसमें 15 फीट गहरा गड्ढा आ गया था जिसमें गाड़ियां गिर गई थी। आपको याद है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति मैदान के इस अंडरपास का 770 करोड़ के अंडरपास का उद्घाटन किया था। क्या हुआ था? एक बारिश पड़ती है और उस अंडरपास को बंद कर देना पड़ता है। उस अंडरपास के बारे में यह कहा जाता है कि साहब, इसे फिर से बनाना पड़ेगा। इसका उद्घाटन किसने किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। यानी कि मैंने आपको 4 मिसाल दी। सबसे पहले अटल सेतु, उसके बाद मैंने आपको प्रगति मैदान के अंडरपास का जिक्र किया, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का जिक्र किया, और साथ ही मैंने आपके सामने उज्जैन के सप्तऋषियों की मूर्तियों का जिक्र किया, जिसमें एक हवा का झोंका आता है और सब गिर जाते हैं। पटोले जो हैं उन दरारों का मुआयना कर रहे हैं, इन दरारों का मुआयना कर रहे हैं। और नाना पटोले ने इसके बाद बताया कि ये 18,000 करोड़ का घोटाला है। और जाहिर सी बात है, कांग्रेस इस पर इसलिए हमला बोल रही है क्योंकि प्रधानमंत्री ने स्वयं इसका उद्घाटन किया था। इस मामले के जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं कैलाश गणत, वो सामने आए हैं। उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले की जांच चल रही है और 24 घंटे में ये दरारें भर जाएंगी। उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया है कि अटल सेतु पर कोई दरार नहीं है। देवेंद्र फडणवीस भी उग्र हो गए हैं, वो कांग्रेस पर हमला बोल रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस मुद्दे पर देवेंद्र फडणवीस ने दरअसल कहा क्या है। देवेंद्र फडणवीस कहते हैं अटल सेतु पर कोई दरार नहीं है, ना ही अटल सेतु को कोई खतरा है। यह तस्वीर अप्रोच रोड की है, यानी उस रैंप की है।
लेकिन एक बात साफ है, कांग्रेस पार्टी ने झूठ के सहारे दरार का एक लंबा प्लान बनाया है। चुनाव में संविधान बदलने की बातें, चुनाव के बाद फोन से ईवीएम अनलॉक और अब ऐसी झूठी बातें। देश की जनता ही इस दरार प्लान और कांग्रेस के भ्रष्ट आचरण को परास्त करेगी। दरअसल देवेंद्र फडणवीस नाराज हैं कांग्रेस के इस ट्वीट से, और कांग्रेस के इस ट्वीट में दो तस्वीरों का जिक्र किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि अटल सेतु पर चल रहे हैं, और साथ ही वो तमाम दरारें। कांग्रेस इसमें क्या कह रही है? नरेंद्र मोदी ने 6 महीने पहले अटल सेतु का उद्घाटन किया था, खूब प्रचार हुआ, खूब फोटो क्लिक हुई। अब खबर है कि 18,000 करोड़ में बने अटल सेतु में दरार आ गई है। ये साफ तौर से भ्रष्टाचार का मामला है। आइए अब मैं आपको सुनाता हूं प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोजेक्ट हेड कैलाश गणत इस मुद्दे पर क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। ये जो है सर्विस रोड जो है टेम्पररी कनेक्टिंग रैम्प 5, ये जो है मेन ब्रिज का जो है कनेक्टिंग पार्ट है, जो कोस्टल रोड न बनने की वजह से लास्ट मोमेंट में बनाया गया है। यहाँ पे कॉम्पेक्शन हुआ था, हाउएवर ये नियर बाई खाड़ी रहने से पहली बारिश में सॉइल सेटल होता है, तो दिस आर द माइनर क्रैक्स, और ये जो है माइनर क्रैक्स में फिलिंग का ऑलरेडी काम चालू हो गया है। इनका शाम तक ये रिपेयर हो जाएगा, और इसकी वजह से कोई ट्रैफिक डिस्टर्ब नहीं हुआ है। पब्लिक का जो है नॉर्मल ट्रैफिक चल रहा है, एंड पब्लिक को कोई इनकन्वीनियंस नहीं होने दिया जा रहा है। आज मैं भारतीय जनता पार्टी से एक सवाल पूछना चाहता हूं। ये जो रोड जाती है अटल सेतु को लेकर, ये क्या किसी अलग मटेरियल से बनी हुई है? भाई, जो सड़क जा रही है अटल सेतु को लेकर, सड़क में जो आपने चीजों का इस्तेमाल किया होगा, वही तो अटल सेतु में इस्तेमाल की गई होंगी कि नहीं, बताइए। या ऐसा है कि रैंप रोड में अलग क्वालिटी का रोड है और अटल सेतु में अलग क्वालिटी का रोड है? इसमें क्या कोई फर्क है? आज रैंप रोड में दरार है। क्या देवेंद्र फडणवीस मुझे आश्वासन दे सकते हैं कि आने वाले दिनों में अटल सेतु में दरार नहीं होगा? आदित्य ठाकरे इस मुद्दे पर खासे उग्र दिखाई दे रहे हैं। आदित्य ठाकरे ने क्या कहा है आपके स्क्रीन पर। In any other country of the world, such a shameless explanation would have been avoided, and if at all given, the project head would have been suspended. आदित्य ठाकरे कहते हैं कि अगर किसी और देश में इस तरह का तर्क दिया होता, जिस तरह का तर्क कैलाश गणत दे रहे होते हैं, तो अब तक प्रोजेक्ट मैनेजर को निलंबित कर दिया गया होता, कड़ी कार्रवाई की गई होती। मगर जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, ये संगोल युग है, ये अमृतकाल है। यहां पर भारतीय जनता पार्टी, उससे जुड़े नेताओं पर कभी भी सवालिया निशान नहीं उठाया जाता है। कुछ देर के लिए मान लिया जाए कि आने वाले दिनों में अटल सेतु पर कोई आंच नहीं आएगी। चलिए, अभिसार शर्मा के साथ ये जो वीडियो हमने आपको दिखाया, ये कैसा लगा? इसमें कांग्रेस ने जो घोटाले का आरोप लगाया है, उस पर भी आप कह सकते हैं, बोल सकते हैं। और मैं समझता हूँ अब तो लंगड़ी लूली सरकार है। मैं इस मुद्दे को ये मीडिया ने नहीं उठाया और कहीं कोई बात नहीं सामने आई, तो संसद में ये बात ज़रूर उठेगी, और तब क्या होगा? जवाबदेही तो मांगी जाएगी, पूछा जाएगा कि इन सब चीज़ों के लिए कौन जिम्मेदार है। क्योंकि अभी कोई संसद का सदन नहीं चल रहा है, इस वजह से लोग बचते बचते घूम रहे हैं। नीट का पेपर लीक हो गया, और यूजीसी नेट का पेपर लीक हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सब सामने आएंगी और संसद में ज़रूर जवाब देना पड़ेगा। नहीं दिया जाएगा तो वोटिंग होगी और बहुत सारी चीज़ें होंगी, तब सरकार की क्या हालत होगी ये सबके सामने होगा। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।